हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता किया है? तो इसका आंसर रहेगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। कीर स्टारमर। ये समझौता साइन किया था हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने, ठीक है, याद रखें आप। अच्छा, एफटीए का मतलब क्या होता है? ये जो एफटीए है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है कि जितने भी ड्यूटीज लगती है ना एक्सपोर्ट पे या इंपोर्ट पे, इनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और जितने भी ट्रेड बैरियर होते हैं, ट्रेड बैरियर, उनको भी हटाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से इनको हटा दें, कुछ छूट दी जाती है, ठीक है। इस एफटीए से भारत को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि भारत के 99% जो प्रोडक्ट हैं हम इंडिया से जो एक्सपोर्ट करेंगे उन पे यूके में 0% ड्यूटी लगेगी, ठीक है। ड्यूटी मतलब एक टैक्स मान सकते हैं आप, ठीक, लगेगी। और यूके के जो 24 मतलब लगभग 24.5% ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां हम छूट देंगे, मतलब 0% टैक्स लगाएंगे उनके ऊपर, ज्यादातर में टैक्स लगाएंगे हम। और इसके अंदर एक फायदा ये हुआ कि 1800, 3 कैटेगरीज हैं, कुल 1800 आदमी जा सकते हैं यूके में। कौन कौन जा सकते हैं? सैफ हो जो, या योगा इंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, या फिर क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियन, ठीक, या आप याद रख सकते हैं। और यूके और इंडिया का जो ट्रेड है वो वर्तमान में $56 बिलियन है, $56 बिलियन है, ठीक है। इसका टारगेट है 2030 तक इसे दुगना करना है, इसे दुगना करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत सिंगापुर के संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 14वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ? यानी 14th एडिशन ऑफ बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये यहां हुआ जोधपुर, जोधपुर है राजस्थान में, ठीक है। और भारत व सिंगापुर के बीच एक और दूसरी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स, ये आप याद रखें। और हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज हुई है? पहली है जापाड, ये रूस में हुई, ठीक है। फिर है मैत्री, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है, ये हुई उमरोई मेघालय में। उमरोई नाम की जगह है कहां? मेघालय में, ये आप याद रखें। इसके बाद एक युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ठीक है, युद्ध अभ्यास। ये भारत और यूएसए के बीच में होता है। ये अब की बार हुआ था अलास्का, अलास्का यूएसए में। अलास्का पहले रसिया का पार्ट हुआ था, यूएसए ने इसे खरीदा था। एक याद रख सकते हैं आप, स्लीनेक्स, स्लीनेक्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच होती है, आप ये याद रखें, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हाल ही में भारत का कोल्ड डेजर्ट यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स में शामिल हुआ है। यह भारत का कौन से नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व बना है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, इसको समझिए। पहली बात तो इनका आंसर होगा 13। भारत में कुल वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, जिनमें से 13, पहले 12 थे, कोल्ड डेजर्ट के बाद हो गए हैं 13 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व साइट में शामिल हैं, ठीक है। यानी 18 में से 13। और नया कौन सा बना है? ये बना है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहां है? कोल्ड डेजर्ट कहां है? ये रहेगा हिमाचल प्रदेश में। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लाहौल और स्पीति, ठीक है, इनमें है, ठीक है। अब बात करें यूनेस्को की। यूनेस्को की फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर हैं, हेडक्वार्टर इसका रहेगा कहां? पेरिस में,
ये आप याद रखें। और कुल जो 18 बायोस्फीयर जो हैं उनके नाम आप या साइट से चेक कर सकते हैं या मैं बता देता हूँ। जैसे नीलगिरी है वो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में। इसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, ये बार बार पूछा जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, सुंदरबन मैंग्रोव जहाँ है पश्चिम बंगाल में, मानस असम में, ग्रेट निकोबार अंडमान में निकोबार में, और सिमलीपल ओडिशा में, दिबांग दिहांग दिहांग दिबांग ये नाम है, ये रहेंगे असम में, पंचमढ़ी है एमपी में। इसी प्रकार से 18 हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लद्दाख में हुई हिंसा को, एक सेकंड ये थोड़ा सा कट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं बोल के बता देता हूं। लद्दाख में हुई हिंसा को रोकने के लिए किस धारा के तहत कर्फ्यू लगाया गया या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए? देखिए पहले हमने सुना था सीआरपीसी धारा 144 जिसमें 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब इनका नाम बदल गया है, पहले होते थे सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब इन तीनों के नाम बदल दिए हैं। जो सीआरपीसी है उसका नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और आईपीसी इंडियन पिनल एक्ट था, उसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता, और इंडियन एविडेंस जो एक्ट है उसका नाम हो जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये तीनों बदले गए हैं और ये 1 जुलाई 2024 से लागू है, ये आप याद रखें। तो सेक्शन, धारा को सेक्शन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 163, ये आप याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि अंडमान में निकोबार में प्राकृतिक गैस की खोज होने का दावा किस कंपनी ने किया है? देखिए इंडिया में हर जगह मतलब कहीं ना कहीं खोज होती रहती है कि यहां ये मिल गया, यहीं ये मिल गया, तो इसको आप कंटिन्यूटी में याद रख सकते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। ठीक है, इसने ये दावा किया कि अब बहुत सारी नेचुरल गैस है। ठीक है, ये एक ऑयल इंडिया, ये एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है। ठीक है, और भारत में कुल महारत्न कंपनियां कितनी है? ये हो जाएंगी 13। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये था आज का वीडियो, थैंक यू। कुल जो 18